शेरसियल हिंदी हाई स्कूल रखियाल अहमदाबाद के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 का जो रीड 1 है उसके पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज यूनिट 1 का रीड 1 का जो सीन नंबर 4 है हम उसकी चर्चा करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक में देखिएगा। अब यहाँ पर पूरी जो स्टोरी है वो अरुणिमा सिन्हा की है, तो जो आई होगा वो अरुणिमा सिन्हा। आई अराइव्ड एट एवरेस्ट बेस कैंप ऑन 11 अप्रैल 2013। 11 अप्रैल 2013 को मैं एवरेस्ट का जो मूल कैंप शिविर था उसमें मैंने अराइव आगमन किया। नियर अबाउट 2 ईयर्स, लगभग 2 साल हैड पास्ड बीत चुके थे। सिंस शी वाज थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, जब से उन्हें चलती हुई रेलगाड़ी में से बाहर फेंका गया था। तो 1 साल तक तो उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की थी। 1 साल के बाद उनको कृत्रिम पैर मिले थे और 1 साल तक उन्होंने जो उनकी कोच थी बचेंद्री पॉल उसके साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करने की ट्रेनिंग ली थी। तो बोले अब 2 साल बीत चुका था। एट द कैंप, शिविर में, नोबडी सिम्ड, कोई भी व्यक्ति सिम महसूस नहीं हुआ। टू नो दैट, जानने का कि आई हैड एन आर्टिफिशियल लेग, कि मेरे पास कृत्रिम पैर था। ऑन द डे, वह दिन, वाइल रिटर्निंग, जब वापस आ रहे थे। माई लेफ्ट लेग, मेरा बाया पैर, गॉट वेट, बड़ा वेट यानी गीला होना, वह गीला हो गया था। विथ स्नो, बर्फ से। बिकॉज, क्योंकि आई हैड स्लिप्ड अ कपल ऑफ टाइम्स, क्योंकि मैं 2 बार स्लिप, सरक चुकी थी। ऑन द स्लिपरी सरफेस, बड़ा स्लिपरी यानी सरकने वाला, सरकने वाले सतह पर, क्योंकि मैं 2 बार सरक चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, द आर्टिफिशियल लेग, कृत्रिम पैर, आउट इन द सन टू ड्राई, दूसरे दिन मैंने ड्राई, सूखने के लिए सूर्य में मेरे कृत्रिम पैर को लेफ्ट छोड़ दिया। एट दैट टाइम, उस समय, सम फॉरेनर्स, कुछ विदेशियों ने, रियलाइज्ड दैट, जाना कि, आई हैड ओनली 1 लेग, कि मेरे पास केवल 1 पैर था। आफ्टर दैट, उसके बाद में, माई TRP, बेटा TRP जो है ये किसी की भी लोकप्रियता को मापने का एक अंक है। टेलीविज़न में कई बार आपने देखा होगा। उसके बाद जो मेरी TRP थी, जो मेरी लोकप्रियता का मापन था, वो बढ़ गया। इन माई फाइनल एक्सपेडिशन, मेरे फाइनल अंतिम एक्सपेडिशन यात्रा में, टू सागर मथा, हेड ऑफ द सी, बड़ा सागर मथा एक नाम है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। हेड ऑफ द सी, समुद्र के शिखर पर। द लोकल नेम, स्थानीय नाम, ऑफ द पीक ऑफ एवरेस्ट, जो कि एवरेस्ट का वहाँ पर स्थानीय नाम है, वहाँ के लोग एवरेस्ट को इस नाम से जानते हैं। नीमा कंचा वाज माई माउंटेन गाइड, वहाँ पर नीमा कंचा जो थे वो मेरे पर्वतारोहण के गाइड, मार्गदर्शक थे। ही वाज अ नाइस एंड हेल्पफुल नेपालिस मैन, बड़ा नेपाल के व्यक्ति को नेपालिस बोलते हैं। वो एक अच्छे और मददगार नेपाली व्यक्ति थे। हु यूज्ड टू स्कॉल्ड मी, बड़ा स्कॉल्ड यानी डांटना, जो कि मुझे स्कॉल्ड डांटा करते थे। एट टाइम, समय समय पर। व्हेन अपसेट, जब मैं अपसेट, चिंतित होती थी। द लास्ट ट्रैक, लास्ट अंतिम ट्रैक मार्ग, टू द पीक ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी का, बिगेन शुरू हुआ। इट वॉज अ वेरी डेंजरस नैरो पथ, वह बहुत ही डेंजरस, खतरनाक और नैरो और बहुत ही सकरा पथ था। आई स्लिप्ड, मैं सरक गई। एंड फेल, और गिर गई। वंस, एक बार। इवन माई ऑक्सीजन, एक बार जो मेरा ऑक्सीजन था, वाज रनिंग आउट, वह बाहर जाने लग गया। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर वो लोग यूज़ करते हैं, मास्क जो पहनते हैं, बोले उसमें से जो ऑक्सीजन था वो बाहर जाने लग गया। इस तरह से मैं गिर गई। आई वाज स्ट्रगलिंग विथ माई पेनिंग लेग, मेरा जो लेग, पैर, पेनिंग, दर्द हो रहा था, उससे मैं संघर्ष कर रही थी। माई शेरपा, बड़ा ये जो कोच है उसको शेरपा कहा गया। मेरा जो शेरपा, मेरा जो कोच, मेरा जो गाइड था, सैड, उसने कहा, आई मस्ट क्विट, कि मुझे छोड़ देना चाहिए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी,
दैट कि देयर वॉज नो गोइंग बैक, कि अब बैक वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। आई पुश्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ चली। दो यद्यपि माई शेरपा केप्ट इंसिस्टिंग, मेरा जो शेरपा था वो इंसिस्ट मेरे ऊपर दबाव दे रहा था, दैट कि आई शुड रिटर्न, कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। यानी शेरपा का ये कहना था कि तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है, तुम वापस चली जाओ, और इनका कहना ये था कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। आई हैव इनफ ऑक्सीजन, मेरे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, टू रीच, पहुंचने के लिए, द समिट, बड़ा समिट यानी पर्वत का शिखर, एंड होइस्ट, और होइस्ट द कंट्रीज फ्लैग, और कंट्री देश का जो झंडा है उसको होस्ट करने के लिए, लहराने के लिए मेरे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। व्हाट हैपन्स आफ्टर वार्ड्स, थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, डजंट मैटर एनी मोर, वह लंबे समय तक कोई भी महत्व की बात होती नहीं है। आई टोल्ड नीमा, मैंने नीमा कंचा को कहा, फिर मिले दृढ़ता से, रिमेंबर, याद रखो, नन कैन डिफीट यू, नन यानी नो वन, कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति तुम्हें डिफीट हरा नहीं सकता, अनटिल, जब तक नहीं, यू कंसीड, आप स्वयं को परास्त करते हो, यस हाँ, ओकेशनली, प्रसंग पर, फेलर्स, असफलताएं, विल टेस्ट यू, आपकी परीक्षा लेंगी, नीमा कंचा, फिर मिली, सॉरी, विल टेस्ट यू, आपकी परीक्षा लेंगी, बट कीप ट्राइंग, लेकिन तुम्हें ट्राई, प्रयास करना जारी रखना चाहिए। सम डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, मौके के कुछ दरवाजे, विल सडनली ओपन, वह निश्चित रूप से खुल जाएंगे। देन उसके बाद आई कुड सी हिम फॉलोइंग मी, उसके बाद मैं दूसरों को देखूंगी कि वे मेरा पालन करेंगे, मेरा पीछा करेंगे। इवन एस, जैसे कि आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा था, टू ड्रैग माई सेल्फ टू द टॉप, टॉप शिखर की तरफ, स्वयं को ड्रैग, खींच करके ले जाना, द ड्रैग वॉक, ड्रैग कंटिन्यूड, खींच कर चले जाना, चलना, खींच कर चले जाना, कंटिन्यूड, जारी रहा, बड़ा यहाँ पर ड्रैग खींचना का अर्थ होता है पैर के बल में चलना, वह जारी रहा, टिल इट फाइनली हैपन्ड, जब तक फाइनली, अंतिम रूप से मेरा लक्ष्य हैपन, पूर्ण नहीं हुआ। द टॉप इज़ अ स्मॉल 20 इंच इंटू 20 इंच आइस टेबल, जो ऊपरी शिखर है वो 20 बाई 20 इंच का एक बर्फ़ का टेबल की तरह है। आई सो, मैंने देखा, सेवरल फ्लैग्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, वेरियस विभिन्न कंट्रीज, देशों के, सेवरल अनेक झंडे, फ्लटरिंग, लहरा रहे थे, प्राउडली, गर्व के साथ। आई हैड लिव्ड दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट, इस क्षण को लिव, जी चुकी थी, सो मैनी टाइम्स, कितनी बार, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, बोले दिमाग में कई बार ऐसा मैंने सोचा था कि वहाँ पर मैं जाऊँगी तो ऐसा ऐसा देखूँगी। दैट कि आई डिड नॉट हैव टू बी टोल्ड दैट फाइनली, और अंत में मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा, आई हैड अराइव्ड, कि मैं आगमन कर चुकी थी, 8:10:55 AM, सुबह 10:55 पर, ऑन 21 मई 2013, 21 मई 2013 को, आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के शिखर पर थी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, लाइक, जैसे कि, डांसिंग, मैं नाच रही थी, क्राइंग, रो रही थी, एंड लाफिंग, और हंस रही थी, एट द सेम टाइम, समान समय। बोले मेरी स्थिति ऐसी हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नाचूं कि रोऊं कि हंसूं, यानी वो कन्फ्यूज थी। माई माइंड, मेरा दिमाग, वाज अ कैलोस्कोप ऑफ इमोशंस, बड़ा कैलोस्कोप जो है ये भावुकता को मापने वाले एक यंत्र का नाम है। मेरा दिमाग जो था वो भावुकता को, लगाव को मापन कर रहा था। एवरीवन हैज़ अ रीज़न टू बी अलाइव, अलाइव यानी जिंदा, सभी के पास अलाइव, जिंदा भी रहने का एक कारण होता है। मैं भी शायद, दिस वाज माइन, यह मेरा था। आई हेल्ड माई फ्लैग, मैंने मेरे झंडे को पकड़ा, एंड रेज्ड बोथ माई हैंड्स हाई, और दोनों मेरे हाथों को ऊंचा अब ऊपर की तरफ उठाया, टू रजिस्टर माई कंट्रीज रिकॉर्ड, मेरे देश के रिकॉर्ड विक्रम को रजिस्टर, मुद्रित करने के लिए। बोले इस तरह से लड़खड़ाते हुए, चलते हुए मैं माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई, और मैंने हाथ ऊंचा करके और सबको, पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि भाई मैंने भी एक रिकॉर्ड बना लिया है, मैं दुनिया की पहली हैंडीकैप, अपंग महिला हूँ जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो यूनिट 1 है ये कंप्लीट होता है।